सभी इष्ट मित्रों एवं बुजुर्गों को मैं आज भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां व 8वां श्लोक का हिंदी रूपांतरण सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। भक्तजन, प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो विद्वान जन हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के प्रत्येक शरीर पर उपस्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी महात्मा जन जीवित प्राणी आप देख रहे हैं, उन सब में श्री कृष्ण का ही अंश है। भक्तजन, हर एक प्राणी में ब्रह्म है और यह सब प्राणी अपनी मन सहित अपनी छठी इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं, वो सब हम करते हैं। कर्ता अर्थात करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसलिए जब हम परमेश्वर के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो विद्वान जन हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म से मिल जाता है, जिसका वास्तविक अंश है। इसलिए वह वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आता। भक्तजन, जब तक हमारे शरीर का जीवन है, तब तक शरीर में आत्मा का निवास रहता है। शरीर का समय समाप्त होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन भक्तजन, आत्मा को दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? इसी बात को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भक्तजन, आपके कर्म 6 इंद्रियों के कार्यों के संस्कारों के साथ ही ये आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है विद्वान जन, जैसे वायु गंध एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं और सोचते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा होते हुए पूरा हिसाब किताब होता है। महात्मा जन, मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी महात्मा जन, विद्वान जन, भक्तजन कार्य करें, इस बात का विशेष ध्यान रख करके ही कार्य करें कि प्रभु के नियम से कोई नहीं छूटता और वह स्वयं दंडित करते हैं, या उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके आधार पे सृजित करते हैं। इसी के साथ भक्तजन, महात्मा जन, विद्वान जन भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां व 8वां श्लोक का हिंदी रूपांतरण संपन्न हुआ। सभी इष्ट मित्रों एवं बुजुर्गों को मेरा सत सत नमन। जय श्री राधे कृष्ण।